हेलो फ्रेंड्स। तो आप कैसे हो? आज की इस सेशन में हम क्लास 10 का ऐसा टॉपिक टच करेंगे, ऐसा चैप्टर टच करेंगे जो कि आपने क्लास 9 तक नहीं पढ़ा होगा। ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे वॉल्यूम, सरफेस एरिया, रेशनल नंबर्स। इन सब चैप्टर्स को आप पहले से पढ़ते आ रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो इस सेशन का टॉपिक है, इस सेशन का जो चैप्टर है उसको आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा इस 10 से पहले, इसलिए बहुत डिफरेंट होने वाला है आपके लिए। एक नया रहेगा, 10 से पहली बार इसे पढ़ोगे आप, और इसमें बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको समझने हैं। और ये इससे बोर्ड में एग्जाम में 4 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। और तो इस चैप्टर का फिर नाम क्या है? तो नाम कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसको आप शॉर्ट में एपी कहते हो। इसी को आप शॉर्ट में एपी कहते हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं भैया कि आखिर में एपी होते क्या हैं। एपी को समझने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि पैटर्न क्या होते हैं। पैटर्न की बेसिकली कोई पैटर्न होता है। यहाँ पर आपके सामने एक पैटर्न हमने पहले से लिखा हुआ है। इसमें आपको 2, 4, 6, 8 नज़र आ रहे होंगे। तो इसके आगे का आप बता सकते हो भाई कि इसके आगे कौन सी डिजिट आएगी। तो ये पैटर्न हमारे एपी में है कि नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, इसको पता करने के लिए यदि इसका कॉमन डिफरेंस हमारा जो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसी को आप कॉमन डिफरेंस कहते हो, वो सेम रहेगा तो ये पैटर्न हमारा एपी में रहेगा। कॉमन डिफरेंस कैसे पता चेक करेंगे भैया कि अपने कॉमन डिफरेंस क्या है? तो इस किसी भी इस पैटर्न में जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं जो लिखे गए होते हैं उनको आप टर्म कहते हो। ये बात आप याद रखना, उसको आप टर्म कह सकते हो। तो इस वाले टर्म में से इस वाले टर्म को माइनस करोगे आप तभी 2 आएगा, इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करोगे आप तभी 2 आएगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो भाई साहब कि हमारा पैटर्न जो है एपी में है। पैटर्न के साथ साथ सीक्वेंस भी होते हैं भाई। तो पैटर्न और सीक्वेंस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पैटर्न में यहाँ पर हमारा कॉमा का यूज किया गया है, बल्कि हम सीक्वेंस में इस कॉमा के प्लेस पर हम प्लस साइन का यूज कर लेते हैं। तो आपको ये पैटर्न और हमारा जो सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है इसको आपको पता रहा होना चाहिए कि भाई पैटर्न में हम कॉमा की यूज करते हैं और सीक्वेंस में हम प्लस का यूज करते हैं। तो कोई पैटर्न एपी में कब होगा? जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अच्छा, कॉमन डिफरेंस, चलिए कॉमन डिफरेंस को समझ लेते हैं क्या होते हैं। कॉमन डिफरेंस को समझने से पहले जनरल फॉर्म ऑफ एपी, आखिर में भाई एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, किस तरह से एपी होता है उसको समझ लेते हैं भाई। तो यहाँ जनरल फॉर्म ऑफ एपी पहुँच चुके हैं। तो एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो आप लेट कर लो भैया, लेट नहीं करना है, मैं बता देता हूँ जनरल फॉर्म एपी का क्या होता है। तो एपी का जनरल फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, 6d, 7d, ऐसे ए इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर ए को आप याद रखना, उसमें आप डी, फिर 2d, 3d, 4d, 5d ऐसे आप ऐड करते चले जाओगे। यही हमारा जनरल फॉर्म होता है इसी एपी का। अच्छा, ये तो फिलहाल जनरल फॉर्म की बात हो रही है, मैं आगे चलकर आपको और कुछ फॉर्म्स बताऊंगा एपी का। किसी भी एपी के फर्स्ट टर्म को आप ए से डिनोट करते हो, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी एपी है उसमें पूछ रहा है कि ए की वैल्यू क्या है। सपोज दैट हमारे ये एपी है, इसमें ए की वैल्यू आपसे जानना चाहते हैं भैया 2, 4, 6, 8 ये पी है, इसमें ए की वैल्यू आपसे जानना चाहते हैं तो आप ए की वैल्यू 2 बताओगे। तो यहाँ तक तो आपने बात समझ में आ गई, जानी चाहिए थी।
फर्स्ट टर्म को ही आप A1 कहते हो, सेकेंड टर्म को आप A2 कहते हो, थर्ड टर्म को आप A3 कहते हो, फोर्थ टर्म को आप A4 कह सकते हो, फाइव टर्म को आप A5 ऐसे कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो। तो यदि हम इस AP की बात करें, जो कि AP यहाँ पर मैंने रिटर्न किया है जनरल फॉर्म जो P का होता है, तो A इक्वल है A1 के ना, A2 इक्वल है A प्लस D के, यहाँ से देखो आप। इसी तरह से A3 हमारा है इक्वल है A प्लस 2D के। अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A1 से शुरू करते हैं भाई। A1 इक्वल है A के, तो इसका अभी प्रूफ क्या है तो स्टार्ट करते हैं। आखिर भी A1 A के इक्वल कैसे हुआ होगा। यहाँ 1 को आप n से डिनोट कर सकते हो क्योंकि नंबर है। कौन सा टर्म है, A1 टर्म है। हाँ, तो यहाँ पर आप n को नंबर ऑफ टर्म्स से डिनोट कर सकते हो, यानी इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म। तो A1 को आप A प्लस नंबर ऑफ टर्म दैट इज n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D इक्वल्स टू A। इस फॉर्मूले आप पुट कर दो 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D इक्वल्स टू A, दैट इज A प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई D इक्वल्स टू A इक्वल्स टू A। तो ये आपको मिल गया भाई। ये हमारा जो A1 है ना, वही हमारा A है। तो बेसिकली इसी तरह से हमारे A1 A के इक्वल हुआ होगा। अच्छी बात है। A2 को भी देख लेते हैं। A2 इक्वल्स टू, अच्छा अब देखो A2 को क्या आप लिख सकते हो A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D। n की वैल्यू यहाँ पर 2 है भाई, तो 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D। सही बात। A प्लस 2 माइनस 1 1 मल्टीप्लाइड बाई D, दैट इज A प्लस D। ये बात हुई, A प्लस D आ गया है। इसी तरह से आप A3 को ही करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सपोज करो कि आपको an टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, an टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, a लिखोगे प्लस n दैट इज नंबर ऑफ टर्म दैट इज n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला निकल सामने आता है an टर्म का, जिसको बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। आप इसको an मीन्स क्या होता है समझते हैं भाई, बारीकी से इसको समझेंगे। an किसको डिनोट करता है, तो an को आप l भी लिख सकते हो, लेकिन इसको आगे आपको काम आएगा l को ही भूले रहो आप ना, l भैया को भूले रहो। ये क्या होता है हमारा भाई, l दैट इज लास्ट टर्म, l से l लास्ट होता है ना, तो n हमारा किसी भी AP का हमारा लास्ट टर्म होता है भाई, किसी भी का हमारा लास्ट टर्म होता है। ये को मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे फर्स्ट टर्म होता है, और हमारा n दैट इज नंबर ऑफ टर्म मैंने बताया ऊपर, और हमारा D जो होता है, जिसको मैंने आपको कहा था मैं बाद में बता दूंगा, ये हमारा कॉमन डिफरेंस होता है भाई, कॉमन डिफरेंस। कुछ समझ लेते हैं भाई कॉमन डिफरेंस किस तरह से फाइंड किया जाता है। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि AP का जो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सभी वर्ड्स की जो यहाँ पर लेटर लिखे हुए, वेरिएबल लिखे हुए हैं, इसके बारे में आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दी। आप ज़रूर से ज़रूर इतने पॉइंट को आप भूलना नहीं, ज़रूर से ज़रूर। ये पीछे वाला AP है जिसको मैंने लिखा था, तो हम D दैट कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे थे। तो कॉमन डिफरेंस किस तरह से फाइंड किया जाता है देखते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा राइट साइड वाले किसी भी टर्म को उसके आगे वाले टर्म से माइनस कर देंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। कोई भी इसमें राइट साइड वाला टर्म चूज कर सकते हैं। अब चूज कर लीजिए A3 को या A4,
ए है, इसको इसकी आगे कोई टर्म नहीं है तो इसको आप नहीं चूज करेंगे। A2 को चूज करेंगे तो कॉमन डिफरेंस की आगे वाले माइनस कर देंगे, A2 माइनस A1 दैट इज कॉमन डिफरेंस दैट इज D। आप A2 में से A1 को माइनस कर देंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस D पता चल जाएगा। या कॉमन डिफरेंस के बारे में समझ रहे हैं हम, तो कॉमन डिफरेंस भाई हमेशा सेम ही होना चाहिए। सपोज अगर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारी 2 आ रही है इस A2 माइनस A1 करने पर, तो A3 माइनस A2 A1 A2 A3 क्या है, टर्म्स है यार। AP 2 4 6 8 ऐसा कुछ AP है, तो यहाँ A1 है, A2 है, A2 4 माइनस 2 2 आ गया, 6 माइनस 4 यहाँ पे 2 आना चाहिए, 8 माइनस 6 2 आना चाहिए। और यदि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा भैया कि हमारा जो टर्म है वो AP में नहीं है। जो हमारे पैटर्न लिखे गए हैं ये AP में नहीं लिखे गए हैं। जनरल टर्म के बारे में हमने पढ़ा था, तो क्या कोई AP का जो जनरल टर्म ही काफ़ी होता है? क्या डिफरेंस 2D भी हो सकता है? हाँ, वो बिल्कुल हो सकता है। चलिए समझते हैं उसे भी। या में और कौन से कैसे टर्म होते हैं हमारे AP के। तो यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ AP लिखने जा रहा हूँ, जिस 3 टर्म के लिए, 4 टर्म के लिए और 5 टर्म तक मैं लिखूँगा और समझाते चलूँगा आपको। ये ऐसा AP है भाई साहब, यदि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं, एग्जाम में 3 टर्म आपको अपने मन से चूज करने के लिए कह देगा, तो आप कौन से टर्म चूज करेंगे? आप A, A+D, A+2D चूज करेंगे या सिंपल वाला टर्म चूज करेंगे? चलिए आप देखते हैं। तो ये बहुत सिंपल टर्म है। 3 टर्म के लिए आपको बीच में लिख लेना है और दोनों साइड कॉमन लगाकर इधर A+D लिखना है, A माइनस D, बिल्कुल नंबर लाइन के इधर तरह जैसे बीच में 0 रहता है, एक तरफ इधर प्लस रहते हैं भाई साहब या माइनस रहते हैं, उसी तरह आपको यहाँ पर A+D कर देना है और A माइनस D कर देना है। अच्छी बात है। अभी से हम 5 टर्म का भी सीख लेते हैं। 3 से हम क्या सीखेंगे? 5 टर्म का भी सीख लेंगे यहीं से। अब बिल्कुल 5 टर्म वाले के लिए आप पहले 3 टर्म का AP को बखू वैसे ही लिख लीजिए जिस तरह से मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। हमें तो 5 टर्म के AP है, तो ये तो हमें अभी नहीं हुआ, तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं भाई? एक नंबर लाइन और कॉन्सेप्ट आपको याद है ना, A+D है तो यहाँ पर A+2D कर दो, इधर A माइनस 2D कर दो। तो हमारा क्या कितने टर्म बन गए? 1 2 3 4 5 टर्म बन गए, 3 टर्म्स बन गए। 5 के बाद 2 टर्म ऐड करके आप 7 टर्म बना सकते हो, A+3D A माइनस 3D। अच्छी बात है। तो 3 5 7 9 11 तक की बात हो गई। 3 के बाद 4 आते हैं भैया, तो 4 वाले टर्म की बात करते हैं। ये 3 और 5 टर्म वाले AP का जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा भाई, वो हमारा D और D ही होगा। लेकिन में जो हम अभी 4 टर्म वाले AP की बात करेंगे, जो कि इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे आपका कोई भी क्वेश्चन जिसमें आप अपने मन से AP चूज़ करने कहेगा, वो आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, सिंपली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आप इस तरह से AP चूज कीजिएगा वहाँ पर। तो 4 टर्म के लिए हमारा कॉमन डिफरेंस से कुछ अलग हुआ, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2D होगा। चलिए 4 टर्म के लिए शुरू करते हैं भाई। तो 4 टर्म के लिए आपको ये बीच वाले A भैया को भूल जाना है और इनके पड़ोसियों को लिख देना है को बकू ऐसे। चलिए लिख देते हैं भैया। यहाँ पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो 2 रहेगा, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 में एक ऐड करके यहाँ पर A माइनस 3D लिखना होगा, इधर A+3D बिल्कुल नंबर लाइन और कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा भाई साहब वो 2D होगा। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बेहद अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा भैया वो 2D होगा, आप इसे भूलिएगा मत। तो आपने किस तरह से इनके पड़ोसी को लिख लिया है, ये भैया को गायब करके, और उसके बाद यहाँ पर हमें 5 टर्म की ज़रूरत थी, तो 2 का हमारा 2D हमारा डिफरेंस था, इसलिए -3D A+3D हमने। तो ये हमने जनरल टर्म के अलावा कुछ टर्म 3 टर्म 5 टर्म 4 टर्म ये तब यूजफुल होते हैं जब आपको एग्जाम में आपके कहेगा क्वेश्चन कि आप अपने मन से टर्म को चूज करिए, तो आप 3 टर्म चूज करने कहेगा, 4 टर्म 5 टर्म
7 टर्म, तो आप इसी तरह से चूक चलेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, नहीं तो आप क्वेश्चन में फंस सकते हैं वहाँ पर और अपना 4 मार्क्स भी लूज कर सकते हैं वहाँ पर। तो अभी तक हमने क्या जाना भैया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, वो शॉर्ट में आप भी करते हो, कोई पैटर्न जो हो जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो उसी को और उसके कॉमा के साथ रहे उसको आप पैटर्न एपी का हो, एपी का टर्म चूज डिलीट करोगे, यदि वही प्लस के साथ रहे तो उसको आप सीक्वेंस कहोगे और पैटर्न और सीक्वेंस में कुछ ही डिफरेंस होता है। वैसे पैटर्न हमारा कॉमा के साथ रहता है, जो कि हमारा सीक्वेंस जो रहते हैं भैया प्लस साइन के साथ रहते हैं। तो उसके बाद हमने कॉमन डिफरेंस की बात की थी जो कि डी होता है, और उसके बाद हमने जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है भाई साहब, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस, उसके बाद हमारा इसकी एन टर्म की बात किया तो ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी आ जाता है। उसके बाद हमने फॉर्म्स ऑफ एपी की बात की थी, अदर देन जनरल टर्म, दो 3 टर्म के लिए ए माइनस, ए को आप लिख लेना बीच में उसके अगल बगल, ए प्लस डी, ए माइनस डी, बिल्कुल सॉरी नंबर लाइन की तरफ ना है वो। उसके 5 टर्म पर हम आ गए थे, उस 3 टर्म्स को आपने वैसे ही लिख लिया था, ए माइनस 2डी इधर कर दिया था, ए प्लस 2डी उधर कर दिया था। तो हम 4 टर्म पाए थे भाई साहब, तो ए भैया को यहाँ पर गायब कर दिया था हमने, इनके पड़ोसियों को लिख लिया था। उसके बाद कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमारा 2डी था, बेसिकली कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमारा 2डी था, तो हमने ए माइनस 3डी और इधर ए प्लस 3डी कर लिया था। और इस फॉर्मूले हमने जाना था कि एन को ही आप एल से डिनोट करते हो, एल मीन्स लास्ट टर्म ऑफ ए पी, ए मीन्स होता है हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, किसी भी ए पी का फर्स्ट टर्म, एन मीन्स होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पी में नंबर ऑफ टर्म होता है, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस जो हमारा होता है, जिससे वो ए पी A1 A2 A3 A4 है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है आपको। तो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 इस तरह से आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करते थे। अब चलिए भाई साहब एस एन दैट इज सम्स ऑफ एन टर्म, सम्स पर चलते हैं एपी की। मान लीजिए आपके सामने कोई इस तरह का एपी दे दिया गया है जिसमें फर्स्ट टर्म 2, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6 और फोर्थ टर्म 8 है, और आपसे पूछ लिया गया भाई इसकी आप 9 टर्म तक का सम बताओ। इट मीन्स कि जैसे हमने लिखा है 2, 4, 6, 8, तो 9 टर्म तक ऐसे लिखकर उन सबको जोड़ कर बताओ ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 4 टर्म के सम तक की बात की जाए तो 2 को 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, यहाँ हमारा 6 4 10 8 2 10 10 10 20, तो ये हमारा 4 टर्म तक का सम हो गया इस एपी का। अब पूछ लीजिए कि 100 टर्म तक का सम बताओ, 1000 टर्म तक का सम बताओ, या फिर 9 टर्म तक सम बताओ, तो आप क्या करोगे। इसके लिए हमारे कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं यार, उनका आप यूज़ करोगे, ब्रह्मास्त्र का यूज़ करोगे आप इसके लिए। इसके लिए जो बेसिक फार्मूला होता है, जो हमारा ब्रह्मास्त्र होता है, वो कुछ इस तरह होता है। तो किसी भी एपी का सम फाइंड करने के लिए उसके कुछ दिए हुए टर्म्स के लिए हमारे पास जो क्लास 10 में फार्मूला है वो 2 फार्मूलास हैं। एक फार्मूला जिसमें हमें उस एपी का लास्ट टर्म दैट इज एन टर्म दैट इज एल टर्म नहीं पता रहता है, तो उसका फार्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। और जो दूसरा फार्मूला होता है जिसमें आपको लास्ट टर्म पता रहता है, एल पता रहता है दैट इज ए एन पता रहता है, तो वो होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस एन माइनस एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a प्लस एल दैट इज एल इक्वल्स टू और लास्ट टर्म इक्वल्स टू ए एन टर्म। अभी इस फार्मूलास का यूज़ करके हम अभी ऊपर फाइंड किए गए रिजल्ट को हम ट्रू करके आपको इस सामने दिखाएंगे। एस एन इट मीन्स होता है सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म। तो इस क्वेश्चन में भी 4th टर्म का सम फाइंड करना था, तो इसलिए यहाँ पे आप एस एन के प्लेस पर 4 पुट कर दो। इस फार्मूले बेसिकली फर्स्ट फार्मूले चल रहा है इक्वल्स टू एन रेडी 4/2 मल्टीप्लाई बाई, मैंने आपको ऊपर बताया था भैया कि जो हमारा ए होता है फर्स्ट टर्म होता है 2 मल्टीप्लाई बाई जो फर्स्ट टर्म है हमारा दैट इज A1 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 2 प्लस एन जो कि हमारा 4 है माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। अच्छा कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को मैंने बताया था कि कॉमन जो डिफरेंस होता है तो आप A3 माइनस A2
A4 माइनस A3 A2 माइनस A1 कर फाइंड कर सकते हो, लेकिन वो सभी बिल्कुल सेम होंगे। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू D होता है, A2 4 माइनस 2 हमारा, यस D इक्वल D की वैल्यू हमारी 2 आ गई यहाँ पर, रेडी कॉमन डिफरेंस 2 है, पुट कर दिया हमने। अच्छा आगे बढ़ते हैं, S4 दैट इज सम ऑफ द फोर्थ टर्म ऑफ द AP। तो 4 से यहाँ 2 बच गए, 4/2, और यहाँ 2 2 या 4, यस 4 माइनस 1 रेडी 3 3 2 या 6, अच्छी बात है। S4 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 6 इट इज 10, यस 4 प्लस 6 10। अब आगे बढ़ते हैं भैया, S4 इक्वल्स टू 20 10 2 या 20। तो बेसिकली हमने इस रिजल्ट को प्रूव ही कर दिया। यहाँ पर 20 आया था भाई हमारा, यहाँ पर भी 20 आ गया। क्या फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे फार्मूलों को भी प्रूव कर लेते हैं इसी तरीके से। आप सपोज डेट कर लो कि इस AP का जो हमारा n टर्म है, जो कि हमारा लास्ट टर्म है, वो हमारा 64 है ना। तो चलिए इस फार्मूले पर पुट कर देते हैं भाई, देखते हैं क्या जवाब आता है। फार्मूला हमारा क्या कुछ था, SN दैट इज S4, 4 टर्म की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, n के प्लेस पर 4 रखेंगे भाई, और A की वैल्यू हमारी 2 थी और L की वैल्यू हमारी 64 है। हाँ चलिए आगे बढ़ते भाई साहब। S4 इक्वल्स टू, सॉरी आप अपने मन से किसी भी AP का लास्ट टर्म नहीं रिलेट कर सकते हो। आप ऐसी गलती एग्जाम में मत कीजिएगा कि अपने मन से ही लास्ट टर्म किसी AP का चूज कर लीजिएगा। इसलिए हमें इस AP का लास्ट टर्म फाइंड करना होगा। वेरी सॉरी, इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। अब हम लास्ट टर्म इस AP का an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D के फॉर्मूले फाइंड करेंगे। an टर्म हमें फाइंड करना है, A की वैल्यू 2 है, प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D की वैल्यू हमारी 2 है, भाई 2 प्लस मल्टीप्लेट करेंगे अंडर 2n और माइनस 2 आ जाएगा हमारे यहाँ पर 2n माइनस 2 से 2D। an टर्म हमारा इस AB का आ गया 2n। तो इस 2n को अब हमें वाले फार्मूले में पुट करेंगे। यहाँ पर हमें L इक्वल्स टू an इक्वल्स टू 2n पता चल गया। यदि आप फार्मूले में SN के फार्मूले में आप L लिखते हो तो यहाँ पर भी आपको L लिखना होगा, ये नहीं कि यहाँ पर आप an लिख दो। मैंने दोनों लिख दिया है, लेकिन आप एग्जाम में ऐसा मत कीजिएगा, दोनों मत लिखिएगा। an दैट इज n की वैल्यू हमारी क्या है, 4 टर्म का ही फाइंड करना है ना। तो S4 n की जगह 4 लिख दिया हमने, 4/2। ये हमारे पास क्या है, 2 है, L क्या है 2n है, अच्छा 2n, n के प्लेस पर 2 रखते हैं क्योंकि फोर रखते हैं क्योंकि n की वैल्यू 4 ही है ना, डिवाइड बाई 4, वेरी सिंपल। S4 इक्वल्स टू 2, यहाँ डिवाइड किया 4/2, 2 आ गया हमारा, 2 प्लस 4 2 या 8, वेरी सिंपल। S4 इक्वल्स